करना। बाकी एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से करके आना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ आपके दोस्त या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कहीं वो गलती कर देंगे और पूरा आंसर गलत, तो हाफ़ नंबर तो उनका ये वाला जाएगा, हाफ़ नंबर इसका जाएगा, हाफ़ नंबर इसका जाएगा और हाफ़ नंबर इस प्रेजेंटेशन का जाएगा। मतलब 2-2.5 नंबर तो ऐसे ही वो गवा देंगे 5 में से, और उसके बाद भी यहाँ एरर कर देंगे तो 1 नंबर वो भी कट जाएगा। मतलब सिर्फ 5 में से 1 नंबर आएंगे। तो इस ये रीज़न होता है बच्चों का कि क्यों उनके नंबर कम आते हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न वाइज करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिंदी में सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको 5.2 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी जस्ट इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपके डाउट सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखो जो आपको ये AP जो दे रखी है वो दे रखी है पहली AP 2, 7, 12, ऐसे कुछ उसके आगे भी होगी। तो अगर इन सभी हम पदों को जोड़ दें, मतलब प्लस कर दें, तो क्या होगा, वो योग क्या होगा? इसके लिए हमें पूरी की पूरी AP पता होनी चाहिए। सारे के सारे पद निकालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए योग निकालने का, सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इधर मैं लिखवा देता हूँ। जैसे हमने जो लास्ट इससे प्रीवियस वीडियो पढ़ी, मतलब देखी होगी आपने, पढ़े थे हमने एक्सरसाइज, तो उसके अंदर एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला होता था आपका A प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाई D, राइट। एक्चुअली यही फॉर्मूला होता है सम निकालने का, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। देखो चेंजेस क्या होते हैं, इधर आपका बस 2 आ जाएगा, ठीक है, और इधर n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे बस n आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम लगभग वैसा ही होगा, ठीक है। ये आपका निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। जो भी नए नए फॉर्मूलेज आते रहेंगे हम उसको कोने में साइड में लिखते रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। देखिए आपको इसमें जो भी दे रखा है हम लिख देंगे। दिया है, देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको एक AP दे रखी है, वो आपको दे रखी है 2, 7, 12, 2, 7, 12 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक, 10th पद तक, पदों तक। आपको इसका टोटल करना है कि इसके 1, 2, 3 पद, तो यहाँ पे आने वाले 10 पद अगर और होंगे तो उनको अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल क्या आएगा। तो देखो टोटल निकालने के लिए, सम निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास चाहिए, आपको n चाहिए। देखो n होता क्या है, n होता है आपका जो नंबर्स आपको आगे तक का दे रखा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 10th पद तक कह रहा है तो n आपका होगा जितने पद वो कहेगा। तो n आपके पास है, आपके पास A नहीं है और D नहीं है, तो आपके पास A हम कैसे निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे, और D भी निकालना जानते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। तो चलो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। A आपका क्या होगा, A होगा जो सबसे पहली संख्या होती है 2, और D कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता था A2 माइनस का A1। तो मैं ये सब अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, ठीक है। तो D, A2 आपका क्या होता है, 1, 2, A2 है आपका 7, माइनस का निशान है ऐसे कैसे, A1 आपका क्या है 2, तो D आपका निकल के आएगा 5, राइट। A आपका है 2, D आपका 5 है, और आपका n आपका क्या है, वो है आपका 10th है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी निकल गई हैं। इसे हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के अंदर लगा देंगे। यहाँ तक हमने बेसिक सॉल्व करा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार लिखने के बाद हम कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला होता क्या था, SN इक्वल टू में n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई 2A प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ये होता है। तो आपको कौन सा पद निकालना है, कहाँ तक पदों तक निकालना है, 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। n की वैल्यू आपकी क्या है 10, ये हमने पहले भी लिख रखी है, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे ही A आपके पास क्या है, वो है आपका 2, तो रख दीजिए, प्लस का n आपके पास क्या है 10, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही D आपका क्या है, वो है 5।
चलो तब सबको थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं। तो एस टेन ऐसे कैसे इक्वल टू में इसे आप इससे डिवाइड कराओगे तो 5 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का 10 में से 1 गया तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे का ऐसे ही। तो एस टेन इक्वल टू में 5 ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे 4 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का 9 पंजे होता है 45, ठीक है। दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो आ जाएगा आपका 49। तो एस टेन इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई बाई, दोनों प्लस करा लेंगे तो आ जाएगा 49। तो अब आपका इन दोनों से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 245। एस टेन निकल के आएगा 245। आप मल्टीप्लाई करा के भले ही देख लेना 245 ही आएगा। तो इससे ज़्यादा हम नहीं सॉल्व करा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये कह रहा था कि 10वें पद तक इन सब का योग क्या होगा, तो योग हमारा निकल के आया कितना 245। तो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी एक एपी दे रखी है, वो दे रखी है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 डॉट 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 12 पदों तक निकालना है। तो ये भी काफ़ी ईजी है। देखिए सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिया है, तो क्या दे रखी है आपको एपी, आपको दे रखी है माइनस का 37, हाँ माइनस का 33, माइनस का 29 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक निकालना है 12 पदों तक, 12th पदों तक। फिर से वही बात, आपको सम निकालना है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और सम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एन आपके पास क्या है, जहाँ तक ये कह रहा है मतलब एन आपके पास ही है, ए ये वाला होता है और डी हम निकाल ही लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ए आपके पास क्या है, जो सबसे पहला नंबर होता है, मतलब माइनस का 37। डी सार्वंतरम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं A2 माइनस का A1। डी ऐसे कैसे, A2 आपके पास कितना है, वो है माइनस का 33, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और A1 आपका क्या है माइनस का 37, तो माइनस का 37। इसे थोड़ा सा बारीकी से लिखना, कहीं बच्चे क्या ये वाला माइनस को भूल जाएं या फिर इस वाले माइनस को भूल जाएं, तो उस चीज़ को आप नहीं भूलना। तो डी ऐसे कैसे ही, माइनस का 33 ऐसे कैसे ही, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 37। तो आपका जो डी निकल के आएगा 33 में से जब आपके 37 जाएंगे तो आपका बचेगा 4 बचेगा, और प्लस का बचेगा बिकॉज ऑफ दिस, ये बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस है। ये भी आपका निकल गया। ए भी आपके पास है माइनस का 37, और आपके पास एन भी है, वो है आपका 12। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सम वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार फॉर्मूला क्या था सम का, वो था एस एन इक्वल टू में n/2 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो ठीक है, आपको किसका सम निकालना है, कितने पदों का, 12 का। तो S12 इक्वल टू में n की जगह आपका क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कैसे ही, a आपके पास क्या है माइनस का 37, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, n आपके पास क्या है, वो है आपके पास 12, डी आपके पास क्या है 4। तो चलो इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कराते हैं। S12 इक्वल टू में इन दोनों की डिवाइड कराओगे तो 6 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे कराओगे तो आ जाएगा 14 का हासिल किया 1 74, और बट माइनस का आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का निशान आता है, ठीक है। प्लस का निशान ऐसे कैसे, 12 में से 1 गया तो आपका बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे का ऐसे ही। तो S12 इक्वल टू में 6 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 74 प्लस का निशान ऐसे कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा आपका 44। जब आपके 44 में से 74 को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो S12 इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से जब आप इसे माइनस कराओगे तो आपका निकल के आएगा 30, बट माइनस का, बिकॉज ऑफ दिस माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये वाली संख्या आपकी बड़ी है और उसका साथ माइनस है, तो इसलिए माइनस का निशान आएगा। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई जब भी आप 30 से कराओगे तो आपका निकल के आएगा 180, बट माइनस का, तो माइनस का 180। तो इसका मतलब जब आप इन पदों की सबकी वो करवाते, जोड़ते 12 पदों तक, तो आपका माइनस का 180 आता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप ये इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
वीडियो को पॉज कर दीजिए, जो भी जिस भी तरीके से आप उतारना चाहो उतार लीजिए। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना। बाकी एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से करके आना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ आपके दोस्त या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कहीं वो गलती कर देंगे और पूरा आंसर गलत, तो हाफ़ नंबर तो उनका ये वाला जाएगा, हाफ़ नंबर इसका जाएगा, हाफ़ नंबर इसका जाएगा और हाफ़ नंबर इस प्रेजेंटेशन का जाएगा। मतलब 2-2.5 नंबर तो ऐसे ही वो गवा देंगे 5 में से, और उसके बाद भी यहाँ एरर कर देंगे तो 1 नंबर वो भी कट जाएगा। मतलब सिर्फ 5 में से 1 नंबर आएंगे। तो इस ये रीज़न होता है बच्चों का कि क्यों उनके नंबर कम आते हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न वाइज करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो एग्जैक्टली आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से करके आना। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए। हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा। तो जल्दी से आप पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 0.6 1.7 .2.8 ... 100 पदों का योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपके पास ये है, तो सब कुछ है समझो। तो चलिए करते हैं। जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, क्या दे रखा है देखिए, आपको AP दे रखी है एक, वो आपको दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 जी, ... 100 पदों तक निकालना है, 100 पदों तक। ठीक है, तो हम 100 पद तक निकालेंगे। सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमारा n क्या है, ये है, 100 है। तो बस फिर लिख लीजिए। आपको जो जो दे रखा है a आपका क्या है, वो है ये 0.6। d आपका क्या होता है, वो होता है a2 माइनस का a1। तो d कैसे निकालेंगे, a2 आपका कौन सा है, 1 2, ये वाला है 1.7 माइनस का a1 आपका क्या है 0.6। तो d की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.1। ठीक है, ऐसे ही n आपके पास देखिए कितना है, n आपके पास है 100। तो आपके पास d भी है, n भी है और a भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो रख दीजिए फॉर्मूले में, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, सम का, वो होता है आपका SN इक्वल टू में n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d इक्वल टू में जो भी हम निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो इक्वल टू में यही होता है। ये हम बार बार फॉर्मूला लिखते क्यों है, रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। बार बार फॉर्मूला लिखने का रीज़न ये है, आपको एक तो पहली बात तो याद हो जाएगा, ऊपर से टीचर के आगे एक अच्छी इमेज जाती है कि हाँ बच्चे को फॉर्मूला बहुत प्रॉपर तरीके से याद है, और फिर ऊपर से फॉर्मेट के अंडर भी आता है। ठीक है, तो आपको बार बार फॉर्मूला इसी लिखवाया जाता है। तो S ऐसे कैसे, n की जगह आपका क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू में n/2, n आपका क्या है वो है 100/2, 2 a आपका क्या है वो है आपका 0.6 प्लस का n आपका क्या था 100 माइनस का 1 ऐसे कैसे, d आपका कितना है वो है आपका 1.1। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। S 100, इसको आप डिवाइड कराओगे तो 50 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कराओगे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस का इसमें से इसे माइनस कराओगे तो 99 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.1। S 100 इक्वल टू में 50 ऐसे का ऐसे ही। और कुछ दे रखा था क्या इस क्वेश्चन में, जी नहीं, और कुछ नहीं था। तो 1.2 प्लस का इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 108.9। मल्टीप्लाई करा के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब सिंपल इन दोनों को क्या करा लेंगे, प्लस करवा लेंगे। तो 100 S 100 50 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आपका निकल के आएगा 110.1। करा के देख लेना, प्लस यही आएगा। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका S 100 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 55.5। ठीक है, इसका मतलब इन सभी ये जो पद थे 100वें पद तक, इन सब का क्या योग कितना है, वो 5505 है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल हमें क्या करना है, आपको a निकाल लेना है, d निकाल लेना है, n आपको दे ही रखा है, बस उस वाले फॉर्मूले में रख देना है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बाकी एग्जाम में आते भी हैं। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये भी एक AP है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पद तक निकालना है। तो फ्रैक्शन में तो डरने की जरूरत नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, दिया है
देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, एक AP दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट 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 डॉट, और कितने पदों तक कह रहा है ये, 11th पदों तक। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले A निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, उसके बाद N दे ही रखा है तो चीज़ें निकालना चालू करो। A आपका कितना है 1/15, और D हम कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका A2 माइनस का A1। तो चलो निकालते हैं D ऐसे कैसे, A2 आपका कितना है 1/12, माइनस का निशान ऐसे कैसे, ये आपका कितना है 1/15 A1। इसका हम ले लेंगे LCM। तो ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा डिजिट है जो, सॉरी छोटे से छोटा डिजिट है जो दोनों के टेबल में आता है, वो आता है आपका 60। तो 60 के टेबल में 12 कितने बार आता है, वो आता है आपका 5 टाइम पे। 60 के टेबल में 60 15 के टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार पे आता है, और माइनस का निशान है तो माइनस। ठीक है, फिर से समझ लो ऐसा करते कैसे हैं कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं नीचे के, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो जो दोनों के टेबल में आता हो। तो वो 60 है, 60 आ गया। अब 12 के टेबल में 60 कितने पर आता है, 5 पर आता है, इसलिए हमने ऊपर 5 लिख दिया। ठीक है, 15 के टेबल में 60 कितने पर आता है, 4 पर आता है, इसलिए हमने 4 लिख दिया। सिंपल। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 4 गए तो 1/60 आ गया आपका, सिंपल। D निकल आया। A आपका कितना था, वो था आपका 1/15, और ऐसे ही आपका N भी हमने निकाल दिया है, वो है आपका 11। ये तो बस इन सबको कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। किस वाले में, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो SN का वो फॉर्मूला होता है आपका N डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो रखना चालू कीजिए। S ऐसे कैसे, N की जगह आपका क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू में 11/2 2 ऐसे कैसे, A की जगह आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/15 प्लस का निशान ऐसे कैसे, N आपका कितना है वो है 11 माइनस का 1 ऐसे कैसे, D आपका कितना है वो है 1/16। सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो S11 ऐसे कैसे इक्वल टू में 11/2 ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 2 1 कम 2 डिवाइडेड बाय 15 ऐसे कैसे, प्लस का 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60 ऐसे का ऐसे ही। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। देखिए S11 ऐसे कैसे ही 11/2 ऐसे कैसे ही, और 2/15 ऐसे कैसे ही, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 100/60। 0 से आपका 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा S11 इक्वल टू में 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस का 1/6। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कराता हूँ अभी। देखो इस पूरी की पूरी चीज़ को भी मैं वहाँ लिख देता हूँ, बस ये करेंगे अभी। S11 इक्वल टू में 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस का 1/6। अब देखो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व करा सकते हैं। ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसकी मल्टीप्लाई से देन इसकी मल्टीप्लाई से, तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 12 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 15, और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई से, तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 90। सिंपल मैंने क्या करा फिर से समझ लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे देन इसकी मल्टीप्लाई से देन इसकी मल्टीप्लाई से, सिंपल। ठीक है, तो S11 आपका कितना आ गया 11/2। इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आपका निकल के आएगा 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाय 90। इसे 3 के टेबल से काट ले तो S11 ऐसे कैसे 11/2, इसको आप 3 के टेबल से काटोगे तो ये जाएगा 9 पर और ये जाएगा 30 पर। ऐसे ही फिर से 3 के टेबल से काट लो तो 3 और ये जाएगा 10 पर। तो मतलब 3 डिवाइडेड बाय 10 करा के देख लेना, यही आएगा। इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करा दो तो S11 की वैल्यू आएगी आपकी, इसकी मल्टीप्लाई से तो 33 और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई से तो 20। इसका मतलब जब ये जो फ्रैक्शन वाले पद थे 11 पद तक, इन सब का जो सम होगा, जो टोटल होगा वो 33/20 होगा। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आपको जस्ट 10 तक टेबल भी इस्तेमाल नहीं हुए। तो आई होप आपको ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उतार दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 करने की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो एक बारी आप पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल अलग है, वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपका क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी आपका सम निकालना है, लेकिन इसमें ऐसे वैसे आप सम नहीं निकाल सकते बिकॉज ऑफ दिस जो इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं इसमें किसी पद की बात नहीं करी थी कि 11वां पद 10वां पद, इसमें जस्ट आपको लास्ट का नंबर दे रखा है। अगर आपको ये बात पता हो, जैसे कि सपोज़ कोई AP है 2 4 6 डॉट 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 और यहाँ पे दे रखा है 20, तो इसका मतलब हमारा क्या होता था A, सार्वंतर हम मतलब D निकाल लिया करते थे और इसका मतलब क्या होता था AN होता था। ठीक है, तो आपको AN यहाँ पे दे रखा है, आपको N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो तो जस्ट प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो होता था आपका AN इक्वल टू में होता था A प्लस का N माइनस का 1 D। ये होता था, यहाँ से हम N की वैल्यू निकाला करते थे। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे भी जब लास्ट वाला पद दिया करता था तो हम हमेशा N निकाला करते थे, तो यहाँ पर भी हमें पहले N निकालना पड़ेगा जिससे कि वो N हम इसमें डाल सकें और फिर हमारा सम निकलेगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, जो भी दिया होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, देखिए आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है, अच्छा पहले ही क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, चलो कोई बात नहीं। 7 प्लस का 10 सही, 1/2 प्लस का 14। तो AP आपको दे रखी है एक, वो है 7 प्लस का 10/2 प्लस का 14 प्लस का डॉट 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 84 तक। तो इन सभी का आपको योग निकालना है, लेकिन योग निकालने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कितने नंबर्स हैं, क्योंकि हमारा जो सम होता है वो नंबर्स के ऊपर चलता है ना कि इतने नंबर तक का हमें पद निकालना है। तो यहाँ पर तो आपका कोई नंबर ही नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि 84 तक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता था, वो होता था ये वाला। तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A, यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले A आपका क्या होगा, पहली संख्या 7। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस का A1। तो सार्वंतर निकालते हैं। A2 आपका कितना है, वो है आपका 10 सही, 1/2 माइनस का A1 आपका कितना है 7। तो D ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी। तो 2 ढाई होता है 10 और वो सॉरी 2 ढाई होता है 20, 20 और 1 होगा आपका 21/2 माइनस का एज निशान ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो D की वैल्यू आएगी -21 ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा 14 और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कैसे ही। D ऐसे कैसे ही, 21 में से जब आपके 14 जाएंगे तो बचेगा 7 और नीचे आ जाएगा 2। तो आपका D भी निकल आया है और आपके पास A भी है और आपके पास जो लास्ट अंक AN भी है यहाँ पर। तो AN भी आपके पास है, वो है आपका 84। अभी तक हमने क्वेश्चन करना चालू नहीं करा है, जस्ट हमने थोड़ा सा सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। यहाँ पे उससे पहले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न के अनुसार AN का एक फॉर्मूला होता था, वो होता था आपका A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D। AN आपको देखो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 84। तो इसकी जगह मैं 84 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो 84 इक्वल टू में A आपको कितना दे रखा है 7 प्लस का N आपको निकालना ही है, पता ही नहीं कि कितने पद हैं, बस लास्ट पद दे रखा है। तो N ऐसे कैसे ही, -1 ऐसे कैसे, और D आपका कैसा है, क्या है मतलब 7/2। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, जिस हमने प्रीवियस वाली वीडियो में खूब ऐसे भर भर के क्वेश्चन करें। तो जिन बच्चों ने वो जाके देख रखी है तो आराम से कर लेंगे, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। चलो इसे सॉल्व कराते हैं। देखो ये 7 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का। तो 84 में से -7 इक्वल टू में N माइनस का 1 और 7/2 मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे, इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा 7 इक्वल टू में N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2 ऐसे कैसे ही। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर होती है वो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चली जाती है और डिवाइड वाली चीज़ इक्वल टू में होके मल्टीप्लाई में चली जाती है। सरल भाषा में कहूँ तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे और नीचे वाली चीज़ें ऊपर, बस सिंपल। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो नीचे वाली चीज़ ऊपर लिख देंगे, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर वाली चीज़ नीचे मतलब 7 इक्वल टू में N-1 ऐसे कैसे ही।
इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। देखो इससे कट जाएगा पूरे के पूरे 11 टाइम्स पर, और 11 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2 से, तो आपका आ जाएगा 22। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ 22। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं सब मिटा देता हूँ। तो 11 की मल्टीप्लाई जब आपकी 2 से होगी तो आपका 22 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका 22 इक्वल टू में n-1 ऐसे का ऐसे ही, n-1 ऐसे कैसे, -1 यहाँ पे मतलब 1 माइनस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का। तो 22 प्लस का 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 23। तो आपके पास n तो निकल आया, बस अब आपके पास n निकल आया, तो अब हम निकाल सकते हैं आराम से, सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब सम निकालते। चलो इसका Sn का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाई d। तो n आपका क्या निकला है 23 इक्वल टू में n की जगह क्या आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 2 ऐसे कैसे a की जगह आपका क्या आएगा, जो हमने निकाला था वो था आपका 7। तो 7 प्लस का n आपका कितना है वही 23, माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, और d आपका क्या निकला था वो था आपका 7/2। तो उसको भी रख लेते हैं। चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। S23 इक्वल ऐसे कैसे ही, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, ऐसे ही रख देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा आपका 14, इसमें से ही जाएगा तो आपका आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2 ऐसे कैसे, इसे हम इससे डिवाइड करा सकते हैं तो 11 आ जाएगा आपका। तो S23 ऐसे कैसे ही 23 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे ही 14 ऐसे कैसे ही, प्लस का 11 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 77। तो S23 ऐसे कैसे ही 23 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे ही, दोनों को जब हम प्लस कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 87 और 4 होते हैं आपके 91, दोनों को प्लस कराओगे तो 90 ये आ जाएगा 91। दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2093 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन दोनों को जब आप काटोगे तो फ्रैक्शन में आंसर निकालना, क्योंकि आपकी बुक के पीछे फ्रैक्शन में ही आंसर है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे निकालते, देखो इसकी इससे डिवाइड करा देंगे तो 2 1 कम 2, 0 का 0 ऐसे कैसे, 2 चौक 8, 1 उधर गया, ये बन गया 13, 2 6 12, बचा 1/2। बाकी इसको यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका जो S23 का जो आंसर है वो आया है ये। इसका मतलब अगर हम इन सभी पदों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 84 पद तक, तो आपका जो योग निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1046 सही 1/2। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जल्दी से आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस ख़त्म हो गया है तो इसलिए मैं उसमें करा नहीं सकता। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए इसी का पार्ट नंबर 2 भी करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए पार्ट नंबर 2 काफ़ी इजी है। ये कह रहा है कि AP है जो है 34 32 30, उसके मतलब 10वां कोई पद होगा तो वहाँ तक हमें इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लास्ट पद आपको दे रखा है, लेकिन पदों की संख्या नहीं दे रखी। तो पदों की संख्या मतलब n हम किससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे, फिर हम n को किस में पुट कर देंगे, इसमें। तो यही इसका प्रोसेस है। तो चलो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है क्या दे रखा है, देखिए आपको एक AP दे रखी है, वो है आपका 34 32 30, 34 प्लस का 32 प्लस का 30 डॉट और 10, यहाँ तक आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, आपको A दे रखा है, तो A आपको दे रखा है 34। ऐसे सारवंतर निकाल देंगे, वो क्या होता है आपका A2 माइनस का A1, तो वो आपका निकल के आएगा A2 आपका कितना है, वो है आपका 32, माइनस का A1 आपका कितना है, वो है आपका 34। तो आपका D निकल के आएगा माइनस का 2, माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या आ गया आपका माइनस लगा हुआ है। और AN आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, वो आपको दे रखा है 10। तो AN भी आपके पास है और A भी आपके पास है। तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, N निकाल सकते हैं यहाँ से। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार AN का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है AN इक्वल टू में A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो AN आपके पास कितना है 10 इक्वल टू में A आपके पास कितना है 34 प्लस का N माइनस का 1 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाई D आपका कितना है माइनस का 2। तो 10 ऐसे कैसे ही 34 वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 34 इक्वल टू में N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 ऐसे कैसे ही। इन दोनों को जब हम माइनस कराएंगे तो माइनस का 24 आएगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का साइन वैसे आएगा।
इक्वल टू में n-1 मल्टीप्लाई बाय -2 ऐसे कैसे ही। अब आप ये देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती है तो नीचे तो आती ही है, ऊपर से वो अपना साइन भी लेकर जाती है। इसका मतलब -2 अपना साइन लेके यहाँ पे आ जाएगा, तो -24 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू में n-1 ऐसे कैसे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 के टेबल में 24 आता है आपके 12 बार पर, तो 12 इक्वल टू में n-1 ऐसे कैसे ही, -1 है यहाँ पे, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो 12 प्लस का 1 इक्वल टू में n की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 13। तो आपके पास जब n आ गया है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, Sn निकाल सकते हो। तो निकाल देते हैं, चलो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो n आपकी जगह क्या है, 13 है, तो 13 लिख देंगे, तो S13 इक्वल टू में 13/2, 2 ऐसे कैसे, a आपका क्या था, वो था आपका 34 प्लस का n आपका कितना था, n आपका जो हमने निकाला था 13, तो 13 माइनस का 1 और d आपका कितना था, वो था आपका -2, तो ठीक है -2। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। ये इसके मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ऐसे माइनस में नहीं खड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट लगाता हूँ। माइनस की जो भी चीज़ होती है आपको उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि वो वरना वो अगर सोचिए मैं माइनस यहाँ, वो ब्रैकेट यहाँ से हटा दूँ तो क्या लग रहा है, ये 13 माइनस का 1 -2 पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो S13 इक्वल टू में इसकी डिवाइड इससे होगी नहीं, तो 13/2 ऐसे का ऐसे ही। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस का, इसमें से इसे माइनस कराओगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय -2 ऐसे का ऐसे ही। S13 ऐसे का ऐसे ही, 13/2 ऐसे का ऐसे ही, 68 ऐसे का ऐसे ही। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो -24 आएगा, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो S13 ऐसे कैसे ही, 13 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को जब आप माइनस कराओगे तो आपका बचेगा 4 और बचेगा 4, बस यही बचेगा। अब देखो इससे हम इसे काट सकते हैं, तो इससे जब आप इसे काट दोगे तो आ जाएगा आपका 22। तो S13 इक्वल टू में 13 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे 22, तो दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा ये 6 6 2 2 6 8 2। तो S13 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 8 6। तो इसका मतलब अगर आप इस AP को 10वें मतलब 10 संख्या तक कुछ पदों तक प्लस करवाओगे, सब निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 286। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आपको n निकालना है, n के बाद आपको Sn की फॉर्मूले में रख देना है, सिंपल है। तो चलिए वो भी करते हैं। इसे मैं रब कर देता हूँ। देखो लास्ट इसका पार्ट देखिए, वो बस माइनस में है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी है वो भी, ठीक है। तो देखिए लास्ट पार्ट, तो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा हम यहाँ लिख देंगे। दिया है, क्या दे रखा है आपको, एक AP दे रखी है, वो आपको दे रखी है -5 प्लस का -8 प्लस का -11 डॉट डॉट डॉट, वो कहाँ तक जा रहा है आपका 230 तक, जो कि खुद भी माइनस का है। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं, AN निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो निकालना चालू करिए। A आपका क्या है यहाँ पे -5, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1, तो D ऐसे कैसे, A2 आपका कितना है -8, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और A1 आपका कितना है -5। अब समझ आया मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ। जस्ट सपोज अगर मैं ब्रैकेट मिटा दूँ, सोचिए तो क्या ये चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है कि -8 -5 अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ब्रैकेट का बिहेव आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स में। तो D ऐसे कैसे ही, -8 ऐसे कैसे ही, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो प्लस का 5 आ जाएगा। D ऐसे कैसे ही, 8 में से आपके 5 जाएंगे तो बचेगा -3, बिकॉज ऑफ दिस संख्या बड़ी -8 है, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आ जाएगा। आपके पास A भी निकल गया है, आपके पास वो था आपका -5, और AN भी आपके पास है, वो है आपका लास्ट पद -230। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ से, AN वो n निकाल सकते हैं किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। तो चलिए निकालना चालू करिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए AN का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था आपका
ए प्लस का एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की जगह आपका कितना है, वो है आपका 230 माइनस का तो मैं लिख दूंगा माइनस का 230 इक्वल टू में ए आपका कितना है माइनस का 5 प्लस का एन माइनस का 1 डी आपका कितना है माइनस का 3। तो -5 वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 230 प्लस का 5 इक्वल टू में एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ठीक है, तो ये इसमें जब 230 में से आपके 5 माइनस हो जाएंगे तो आपका बचेगा 225, बट माइनस का बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आएगा। और यहाँ बचेगा आपका n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। अब मैंने क्या कहा था, दोबारा से जब ये डिवाइड में जाएगा यहाँ से यहाँ पे तो अपना साइन भी लेके जाएगा, तो -3 पूरा का पूरा उठ के इसके नीचे आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू में n माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो 3 सत्ते होता है 21, 1 उधर गया 3 पंजे 15। तो n माइनस 1 ऐसे कैसे 1 यहाँ पे माइनस का है वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का। तो 75 प्लस का 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी 76। तो आपके पास देखिए n भी आ गया, तो n भी आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, SN वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो SN का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था आपका n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो n की जगह आपका क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो s 76 इक्वल टू में 76 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में वो मल्टीप्लाई में 2a की जगह आपका क्या आएगा माइनस का 5। तो माइनस का 5 प्लस का निशान है यहाँ पे। n आपका कितना था, वो आपका 76 था, तो n की जगह आ जाएगा आपका 76 माइनस का 1 ऐसे कैसी। और d आपका कितना था, वो आपका था माइनस का 3, तो इधर माइनस का 3 है, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते तो s 76 ऐसे कैसी, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। इक्वल टू में इसे आप इससे डिवाइड कराओगे तो 2 3 6 1 हासिल गया, 2 8 16। इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 10 प्लस का निशान ऐसे कैसे, इसमें से इसे माइनस कराओगे तो 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 ऐसे कैसे। ठीक है, s 76 ऐसे कैसे इक्वल टू में 38 ऐसे कैसे माइनस का 10 ऐसे कैसे। इसकी माइनस यहाँ पे है, इसका मतलब इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का निशान आएगा। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 15 का हासिल गया 1 और ये आ जाएगा 225। माइनस माइनस हमेशा ध्यान रखना प्लस होते हैं बट साइन आता है माइनस का, तो ये दोनों प्लस तो हो जाएंगे बट साइन आएगा माइनस का। तो s 76 ऐसे कैसे ही माइनस का 38 ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे निशान आएगा आपका माइनस का निशान आएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब 235 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सिंपल इन दोनों की क्या करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका s 76 इक्वल टू में दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा ये अराउंड निकल के आएगा ये 8930। तो आपका निकल के आएगा माइनस का 8930। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला जो डिजिट है वो माइनस का है। तो आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना, ये मत सोचना कि मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई करा के भी आएगा। जब आपने इतना सब कुछ सीख लिया तो ये तो सिली सी चीज़ है, आप भी करा के देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। याद रखना इसी ही तरीके से के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो इससे पहले के क्वेश्चन थे। हाँ वो आते तो हैं बट वो इतने स्कोरिंग मार्क्स के नहीं आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID भी आपको शो हो रही होगी, आप फॉलो मत कीजिए, जस्ट उस पर आप मैसेज कर दीजिए अगर आपको कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। अभी हम 10th क्लास के कोर्स को आगे तक कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे, तो चैनल पे बरकरार रहना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।